श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 43 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था अच्चाह कर्तृयकी। ठीक है, 189वां सूत्र 189 हमने पढ़ लिया। चलिए इसके आगे का सूत्र है हमारा थलिच सेटी दंतो वाह। थली सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम, सेटी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, इट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अंतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, वा अव्यपदम। बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है। सूत्र तो छोटा सा है। समास, इसमें समास बताया सेटी इत्यत्र बहुव्रीहि। बहुव्रीहि करना कैसे करना है आपको विद्या में बता देता हूं। इटा सह सेट तस्मिन् सेटी बहुव्रीहि समास है, तेन सहित तुल्य होगी। तो साह का इट के साथ में और सा को स हो जाता है समास में वहां, तो सेट बन जाता है। माने सेट का अर्थ हो गया इट के साथ वाला अन्य पदार्थ। क्या? इट के साथ वाला, बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आदि ही अन्यतरस्याम उदात्तः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सेटी थली इट वा उदात्तो भवति अंतो वा दीर्वान्यतरस्य। ठीक है, ये कहते हैं सेट थल के परे रहते। सेट का अर्थ क्या? थल। थल कैसा होना चाहिए? इट सहित वाला। तो मुख्य रूप से ये कहना चाह रहे थल के परे रहते, पर वो थल कैसा होना चाहिए? सेट होना चाहिए। जब उसको इट आता हो तो उसके परे रहते इट वा उदात्तो भवति। जो इट है, थल को हुआ जो इट है, तो वो उस इट को विकल्प करके उदात्त हुआ। और कहते हैं अंतोवा, और जो थल थलंत जो शब्द बना है उसका विकल्प से भी अंतुदात्त हो जाएगा, वो अंतुदात्त विकल्प से होगा। और आदिर्वान्यतरस्यम, और फलंत जो शब्द है उसका विकल्प से आदिदात्त हो जाएगा। पक्ष में क्या होगा? वो जो सूत्र कोई लग रहा हो तो लगेगा, वो लिपि लगता है। इसकी 4 रूप बनता। ये थल क्या है? ये लिट लकार में परस्मै पदानाम अणल अणल अथुस, उस थल अथुस वो वाला है। सिप के स्थान में होने वाला ये थल है वो, तो उस थल की बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पर उदाहरण दिया इन्होंने, लूला भी था, लूला भी था, लूला भी था, लूला भी, पर्यायेण चत्वारः स्वरा, पर्याय से चार ही इसके अंदर अच्छे, और चारों कोई उदात्त हुआ है क्रमशः। कैसे हुआ ये देख लीजिएगा। सिद्धि आपने ये बना ली है, सिद्धि आपको अधिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। लूलावा और ये थल थाए और ये इटका ई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने कहा सेठ थल, ये थल है, सेठ के पर रहते जो इट है, ये इट का ही उदात्त हो जाता है, विकल्प से होता है। अभी हुआ उस पक्ष का, तो जिस पक्ष में ये उदात्त हो गया, ये इट का ई और अनुदात्त पद में एक वर्जम, उदात्त अनुदात्त स्वर पे ये हो गया, ये लग गया, ठीक है। ये इट के पक्ष में लगाया। अब ये कहता है कि अंतुदात्त हुआ। अब लुलभित जो शब्द है पूरा, उसका विकल्प से अंतुदात्त होता है, तो ये अंतुदात्त कर दिया, अनुदात्तम पद में बन गया, इसीलिए किया विकल्प से। और ये ही सूत्र क्या कहता है, विकल्प से आदिदात्त भी होता है, तो ये थलंत को विकल्प से आदिदात्त कर दिया, अनुदात्तम पदम एक वर्जन और उदात्त स्वरित, और फिर स्वरिता संहिता या अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई है, तो ये आदिदात्त वाला हो गया। ये तीन रूप तो इससे बन गए विकल्प विकल्प करके। अब पक्ष में क्या बनेगा, तो इसने तो सब में विकल्प किया है, को भी विकल्प किया है, अंत को भी विकल्प किया है, आदि को भी विकल्प किया है। अब क्या बचा, कहते यहाँ पर थल में जो थल है वो लित है, तो विपक्ष में क्या हो जाएगा, लिति, लिति सूत्र से क्या हो जाएगा, लित प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लित क्या है, ये लित क्या है, थल, और जो इट है वो तो थल का ही भाग है, वो थल का ही भाग है, तो आगम हुआ है ना। तो ई था, इससे पूर्व में क्या है, लू ला ला का आ, ये उदात्त हो गया। यहाँ पर क्या सूत्र लगा है, लिति, जो हमने कल की कक्षा में आपको पढ़ाया था, लिति। तो ये उदात्त अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्त अनुदात्त स्वरता, स्वरता संहिता या मंगलम, एक शुद्धि होती, ठीक है। चार स्वर लगा दिए, सरल, कोई परेशानी नहीं। अब सरल आ गया है, ठीक है, तो हम स्वयं आपको कह रहे हैं सरल आ गया है। अब आगे सरल, आगे कठिन नहीं है, अब सूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नित्यम नीति सप्तमी व्यक्ति अभिज्ञानतम, आदि प्रथमा व्यक्ति अभिज्ञानतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति अभिज्ञानतम। समास है न्यश्च नश्चेति न्यनौ, और न्यनाविता विताव वितावस्य निमित्त तस्मिन् निमित्ति द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि, ठीक है। न्यश्च नश्च इति न्यनौ, और न्यनौ इत है जिसके वो इनित हो गया, और तस्मिन् माने ईत और नित को कहना चाह रहे हैं, क्या ईत और नित को कहना चाह रहे हैं, तो द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। आइएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है उदात्त अर्थ, इति नीति च नित्यमादुदात्तो भवति, नित प्रत्यय अथवा नित प्रत्यय के परे रहते जो शब्द है उसका नित्य ही आदि उदात्त होता है, विकल्प नहीं। ऊपर से विकल्प आ रहा तो उसको हटा दिया। तो कहते हैं जैसे गार्ग्यः वात्स्यः, तो गार्ग्य और वात्स्य में क्या है, वास्तव में यही प्रत्यांत है, यही है, तो इसको आदि उदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया, स्वरता होगी। सिद्धियां पहले करा दी है, केवल यहाँ पर ही देखना, ये नित है। नित में वासुदेव का अर्जुन का, तो यहाँ पर क्या गुण प्रत्यांत है, वासुदेवार्जुनाभ्याम गुण, ये चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 98वां सूत्र था। तो ये शब्द कैसे गुण प्रत्यांत, तो ये नित है, नित होने से आदिदात्त हो गया, ये भी आदिदात्त अनुदात्त पदम एक वर्जन, दात्त अनुदात्त स्वरता, स्वरता संहिता अनुदात्त। और आगे उदाहरण यस्मिन् विश्वानि पौंस्या, ये पौंस्या है,
ये वास्तव में पौंस्या ये नित का उदाहरण है। यहाँ पर ये क्या है, शयी प्रत्यय होता है इससे, ये शयी का है, ठीक है। यहाँ पुंज शब्द से गुणवचन ब्रह्मणादित्य कर्मणि च से क्या हो जाता है, शयी प्रत्यय है ये, तो पौंस्या तो ये पौंस्या यहाँ पर बन गया, तो ये शयी प्रत्यांत होने से, हित होने से आदि बात तो हो गया है ये भी, ठीक है। और फिर वो अंधात्म पद में एक बार मारो, अंधात्म को स्वर्त हो जाएगा। और यहाँ पर है चाना, नश्चना में चन है, तो ये चन यहाँ पर दिखाया इन्होंने। चन हमें क्या है, चारी धातु से नुट आगम होता है और असुन प्रत्यय है, ये असुन प्रत्यय है, तो ये नित है। नित होने से क्या है, प्रत्यय स्वर का यह अपवाद सूत्र है, अर्थात ये नित है, नित होने से क्या आदि उदात्त हो गया। नहीं तो प्रत्यय स्वर क्या, आदि उदात्त से प्रत्यय का स्वर आ रहा था, अर्थात इसको उदात्त आ रहा था, माने असुन चन, चन चाई धातु से ये नुट आगम हो गया है, और ये असुन, तो असुन का ये आ उदात्त हो रहा था, तो ये कर दिया यहाँ पर। तो ये जो सूत्र है ये वास्तव में क्या है, पूरा का पूरा प्रत्यय स्वर का अपवाद है। आदुदात्त से सब जगह अंतुदात्त प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद कर दिया आदुदात्त। सिद्धियां आपको पूरी करा दी गई कि स्वर लगाना है, जैसे गार्ग्या वात्सा गर्गा विद्यो, यही से यही हुआ है। जो इंत है पौंस्या में पुंस शब्द से गुणवचन ब्राह्मण विद्या कर्मणि च से शय हुआ है। वासुदेव का अर्जुन का में वासुदेव अर्जुनाभ्याम गुण गुण हुआ है, ठीक है। ये चन का बता दिया। चल आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य षष्ठी व्यक्ति युक्तांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति आदि ही उदात्ता अर्थ आमंत्रितस्य आदिवाप्तो भवति। जो आमंत्रित संज्ञक है उसका जो शब्द होता है उसको आदिवाप होगा। मैं संबोधन की क्या है, तो संबोधन के तीन प्रत्यय हैं। संबोधन की सामंत्रतम से क्या है, आमंत्रित संज्ञा है, तो संबोधन के रूप को आदिदत्त होता, देवदत्ता देवदत्तऊ देवदत्ता, ये संबोधन के हैं। सामंत्रतम से, ये सामंत्रतम से इनकी आमंत्रित संज्ञा है, तो आदिदत्त हो गए। अंततम पदम एक पदम दात्तम दात्त स्वरता स्वरता कहता है मंदात्तम, ये दो तीन सूत्र लगाकर इसमें लगा करके ऐसे बन जाए। तो ध्यान रखेंगे संबोधन के शब्द आदिदत्त होते। एक आमंत्रित 8वें अध्याय में आएगा, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये ध्यान रखेंगे आमंत्रित पद यदि अकेला है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है संहिता में, तो यही सूत्र लगता है, आदि उदात्त होता है। चलिए हो गया। पथिमथो सर्वनाम स्थाने, पथिमथो षष्ठी व्यक्ति विग्रांतम सर्वनाम स्थाने सप्तमी व्यक्ति विग्रांतम समासम। पंथाश्च मंथाश्च पथि मंथानौ तयोः पथिमन् मथई मथो, ठीक है, पथिमथो इतरेतर योग समास होगा। अनुवृत्ति इसमें आदि उदात्त की अनुवृत्ति। अर्थ पथिमथो सर्वनाम स्थाने परता आदि उदात्तो भवति, आदि उदात्तो भवति, आदि उदात्तो भवति। कहते हैं पथिन, पथिन और पथिन शब्द है, उनको सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, आदि उदात्त हो जाता है। सर्वनाम स्थाने नपुंसकस्य सु औजस अम औ, 5 प्रत्ययों के परे रहते ये क्या हो जाएंगे, आदि उदात्त हो जाएंगे। सिद्धि आपको नहीं करनी है, जैसे पंथा बनता है, पंथानऊ पंथानः, और ऐसे पंथानम पंथानव बन जाएगा, तो ये आदि उदात्त हो गया, बस और कुछ नहीं करना। ये सर्वनाम स्थान है, प्रत्यय परे है, तो आदि उदात्त होगा। अनुदात्तम पदम एक पदम दात्ता अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिता है, अनुदात्तानम जहां जहां लगेगा बोला जाएगा। अयम पंथाः, ये तो ऐसा ही है, ये उदात्त होगा। मंथाः मंथानौ मंथानः, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर प्राप्त क्या था, यहाँ प्राप्त ये था, ये कहते हैं कि
मंथः उणादि सूत्र है ये, चौथे पाद का 12वां। से इन्हीं प्रत्यांत मथि शब्द, ठीक है, मथि शब्द क्या है, ये इन्हीं प्रत्यांत है। और तथा इसी प्रकार पतस्थ च, इससे ये उणादि, ये भी 12वां, ये 4 बार है, 4 13 ऐसा, ये आगे की संख्या होगी 13 होगी, गलत लिखा है। से इन्हीं प्रत्यांत पथिन शब्द सिद्ध होते हैं, इन्हीं प्रत्यांत है, ठीक है। इन्हीं प्रत्यांत से ये क्या है, वास्तव में इन्हीं का इन बचता है, तो प्रत्यय स्वर से ई उदात्त होता है, तो ई उदात्त होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मथिन और पथिन शब्द क्या है, ई उदात्त है, मैंने अंत उदात्त है। अब इससे जो ये सर्वनाम स्थान प्रत्यय आएंगे तो क्या होगा, वो तो अनुदात्त है, तो क्या है, इनको अंत उदात्त प्राप्त हो रहा था। इन्हीं प्रत्यांत पथिन शब्द सिद्ध होते, ये शब्द प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त थे, अतः इन्हें सर्वनाम स्थान परे रहते आदि उदात्त कर दिए। क्या कर दिया, आदि उदात्त। यहाँ पर ये उदात्त प्राप्त हो रहा था वास्तव में कुल मिलाकर के, तो ये उदात्त कर दिया, ये हटा दिया, इसी प्रकार से आ, तो ये प्रत्यय स्वर का अपवाद सूत्र है, ठीक है। बाकी शस्ताभ्याम जिसके पर रहते तो ये अंतुदात्त रहेंगे, अभिव्यक्तियों के पर रहते अंतुदात्त। अंतश्च तवै युगपत्, अंतः प्रथमा अत्यंतम च अव्यपदम तवै प्रथमा निर्देशा युगपत् अव्यपदम। अनुवृत्ति आदि उदात्त अर्थ तवै प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य अंतश्चादिश्च युगपत् उदात्तो भवति। कहते तवै प्रत्यय, तवै प्रत्यय हमारा तीसरे अध्याय के चौथी बात में आया था, प्रत्यार्थे तवै तेन तेन इत्यादि सूत्र से। तो कहते तवै प्रत्यांत शब्द को कहते हैं अंत और आदि दोनों उदात्त होते हैं, युगपत् माने एक साथ। नियम ये बनाया है, अनुदात्तम पदम एक वर्जमन, एक शब्द के अंदर केवल एक ही उदात्त रहेगा, एक ही स्वरित रहेगा, परंतु कहीं पर दो उदात्त करने एक शब्द के अंदर तो कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो वही महर्षि पाणिनि ने यहाँ प्रयत्न कर दिया कि भाई तवै प्रत्यांत शब्द के अंदर तो दो उदात्त हो जाते हैं एक साथ ही, पर्याय से नहीं, एक साथ ही, एक साथ। तो कहते हैं कर्तवई हर्तवई, ये तवई प्रत्यांत है, तो यहाँ पर ये भी उदात्त हो गया, ये भी उदात्त हो गया, ये भी उदात्त हो गया, ये भी उदात्त हो गया। अब यहाँ पर क्या अनुदात्त पद में एक बार जब इन दोनों को छोड़ करके अनुदात्त हो गया। अब यहाँ पर अनुदात्त को क्या उदात्त अनुदात्त से स्वर्त होना चाहिए, माने इस उदात्त से उत्तर के आज से उदात्त से उत्तर ये कर्ता का जो आय वो क्या होना चाहिए, स्वर्त होना चाहिए, उदात्त अनुदात्त स्वर्त। तो वही उसी के नीचे एक सूत्र है नोदात्त स्वर्तोदय मगारे काश्यप कालवान, वही देख लीजिएगा, यहाँ बताया हुआ है ये नोदात्त स्वर्तोदय मगारे काश्यप कालवान, ये 8 4 66 ये क्या कहता है, ये कहता है कि उदात्त परे है जिस अनुदात्त के स्वरित परे है, जिस अनुदात्त के उस अनुदात्त को उदात्त से उत्तर स्वरित नहीं होता है। नोदात्त स्वरतो मगरी काश्यप गालवा, माने गार्ग काश्यप और गालवा आचार्यों के मत को छोड़कर उनके मत में हो जाता है, तो पाणिनि के मत में नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर स्वरित नहीं हुआ, अनुदात्त ही रहा, ध्यान रखें। बाकी पुस्तक में देखिएगा पूरा अर्थ, ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर बता दिया। शयो निवासे क्षयः प्रथमा अट्टे निवासे सप्तमी अट्टे अनुवृत्ति आदि उदात्त अर्थ क्षय शब्द आदि उदात्तो भवति निवासे विधेय। निवास, निवास अर्थ को कहने वाला जो क्षय शब्द है उसको क्या हो जाता, आदि उदात्त। तो क्षयन्ति निवसन्त्यस्मिन् इति क्षयः, घर जहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया, ठीक है। ऐसे स्वेक्षये शुचिव्रतः आदि उदात्त हो गया,
ये वास्तव में क्या है, पुंछ धन्यायाम घा प्रायण से क्या है, घा प्रत्यांत शब्द है। घा प्रत्यांत शब्द होने से क्या है, इसको अंतुदात प्राप्त था प्रत्यय स्वर से। आदिदात के स्वर से क्या अंतुदात प्राप्त था, तो आदिदात कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, जब इस क्षय का अर्थ निवास नहीं होगा तो ये अंतुदात हो जाएगा। फिर क्षय नाश, नाश को कहेगा तो ये अंतुदात होगा, प्रत्यय स्वर से अंतुदात होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, जया कारणम, जया प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, कारणम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति आदि उदात्ता अर्थ कर्णवाची जय शब्द आद्युदात्तो भवति। कहते हैं कर्ण में जो बना हुआ जय शब्द है तो वो आदि उदात्त होता है। जैसे जयंती तेन इति जयः अश्वादिहि, जिसके द्वारा राजा लोग जय को प्राप्त करते हैं, घोड़े आदि सेना आदि के द्वारा, तो वो यहाँ पर जयः है। जया का अर्थ यहाँ पर जय नहीं है, विजय नहीं है। जय का अर्थ जिनके माध्यम से जय प्राप्त करते हैं, तो कर्ण में बना हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, आदि उदात्त। और यदि इससे भिन्न जब जीत अर्थ होगा तो ये अंत उदात्त हो जाएगा प्रत्यय स्वर से। ठीक है, तो ये भी पुंछ संज्ञाम घा प्रायण से बनता है। और अन्यत्र माने जब उसमें कर्ण में नहीं होगा, अधिकरण आदि में होगा या भाव में होगा, तो इसको अंत उदात्त होगा। ठीक है, तो ये आपका आदि उदात्त कर दिया। वृषादी नाम च, वृषादी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समासः। वृषा आदि येषां ते वृषादयः तेषां वृषादी नाम बहुव्रीहि। तो ये वृष शब्द आदि में जिन शब्दों के वो सारे वृषादी हैं और ये आकृतिगण हैं। अनुवृत्ति आदि उदात्तः अर्थात वृषादी नाम शब्दानाम आदि ही उदात्तो भवति। तो वृषादी गण में पठित जो शब्द हैं उनको आदि उदात्त होता है। वृषाः जानाः ज्वाराः ग्रहाः हायाः गायाः वाजे भी, ये आदि उदात्त हो गया। बस इतना ही है। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या हैं, वृषादी गण में पड़े हुए हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए इनमें वृष शब्द कैसा है, युगपद जाप्री करह काह से का प्रत्यांत है वृष शब्द, तथा अन्य सब शब्द जो बाकी शब्द हैं वो पचाद्यच माने अच प्रत्यांत हैं ये सभी शब्द। ठीक है, अतः अंतोदात्त स्वर प्राप्त था। प्रत्यय स्वर से आदुदात्त के सूत्र के अनुसार इनको क्या प्राप्त था, ये अंतोदात्त प्राप्त था। तो प्रत्यय तो यही है, किसी में का अवच गया, अच का अवच गया, उदात्त हो गए। तो कहते हैं कि इसका ये प्रत्यय स्वर प्राप्त था। तो वाज शब्द क्या है, घई प्रत्यांत है वाज। तो घई प्रत्यांत होने से, ठीक है, घई प्रत्यांत होने से कर्षात्व तो घयुंत उदात्ता प्राप्त था। वाज शब्द है तो घई, पर ये नित्याद्र नित्यम का भी अपवाद क्या है, कर्षात्व तो घयुंत उदात्ता। तो यहां पर ये अंतुदात प्राप्त था तो आद्युदात कह दिया। आगे विषादी विभक्ति आकर के बाजे भी बना, विष्का है बाजे भी। तो ये क्या है, प्रत्यय स्वर का और ये कर्षात्व घयुंत उदात्ता उसका वास्तव में ये अपवाद सूत्र है वृषादी नाम। तो वृषादी गण में पठित जो भी शब्द हैं वो क्या आदि उदात्त मानिए, आकृति गण है। कहीं हमें दिखता है कि ये शब्द आदि उदात्त है और सूत्र के अनुसार ये भिन्न स्वर प्राप्त हो रहा है, तो हम इसी गण में उसको रख करके साधु मान लेंगे। ठीक है, ये आकृति गण है। चलिएगा, संज्ञायाम उपमानम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांत उपमानम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति आदि उदात्त अर्थ उपमान शब्द संज्ञायाम आद्युदात्तो भवति। कहते हैं उपमान शब्द, उपमान शब्द का अर्थ उपमानवाची शब्द यदि संज्ञा में प्रयुक्त हो रहा है,
माने उपमान के साथ साथ संज्ञा में भी प्रयुक्त हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आदि उदात्त हो जाता है। जैसे चंचा, वध्रिका, खरकुटी, दासी, ये सभी शब्द क्या है, उपमानवाची है। इनसे उपमा अर्थ में प्रत्यय आता है, उसका लुप हो जाता है, ये आगे बता रहे हैं अभी यहां पर। तो ये क्या है, आदि उदात्त हो गए। आदि उदात्त होगा, अनुदात्तम पदम एक पर्यायम उदात्त अनुदात्त से स्वरिता। अब देखिएगा यहां पर हिंदी में लिख दिया है इन्होंने, संज्ञायाम से चंचा आदि शब्दों में कन प्रत्यय होकर, माने कन हुआ है सब में, और लुम मनुष्य, मनुष्य अविधेय होने पर मनुष्य को कहना है, तो क्या उनका लुप हो जाता, लुप्त तो हो गया, ने जो कन आया उसका लोप हो गया, लोप मन लुप हो गया। ये सभी शब्द उपमानवाची हैं। इन सब में अपना मूल स्वर अंतोदात्त, ये सभी शब्द क्या वास्तव में इनका अपना जो स्वर करेंगे फिशो अंतोदात्त से अंतोदात्त है। जब ये शब्द उपमान वाचक होते हुए किसी के लिए संज्ञा रूप में प्रवृत्त होते हैं, अब ये उपमान से जाते हुए किसी व्यक्ति विशेष को कहा जा रहा है चंचा, चोंच के समान पतला सा कोई व्यक्ति, उसका नाम ही रख गया चंचा, संज्ञा हो गई, उपमान भी है और संज्ञा भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, आदि उदात्त। तब इस सूत्र का विषय होता है, माने जब उपमान के साथ साथ में ये संज्ञा रूप में प्रयोग होगा तब जाकर के ये सूत्र लगेगा। तो ये शब्द क्या है, सभी दासी के समान जो व्यक्ति, उसका नाम ही रख गया दासी, संज्ञा हो गई उसकी, तब ये सूत्र लगेगा, तब आदि उदात्त करेगा। केवल उपमान रूप में ही प्रयोग होंगे ये शब्द फिर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। उपमान के साथ साथ में किसी विशेष का बोध कराने वाले होंगे तभी यह सूत्र लगेगा, ठीक है। चलिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, अंत उदात्त प्राप्त है, आदि उदात्त कर दिया। निष्ठा च द्विजनात्, दिख रहा होगा आपकी पुस्तक में, देख लीजिए, पढ़ के मैं बता देता हूं। निष्ठा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यापदम द्वेच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनात् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास द्वौ अचौ यस्मिन् तद्वेच बहुव्रीहि, दो अच हैं जिसके अंदर वो शब्द क्या कहलाता, द्वेच, बहुव्रीहि हो गया। नात अनात नहीं तत्पुरुष, माना आत माने जो आ नहीं है वो अनात हो गया, दीर्घ आ। अनुवृत्ति संज्ञायाम आदि उदात्त अर्थ निष्ठान्तम च द्विच संज्ञायाम विषये आदि उदात्तम भवति न तो आकार। कह रहे निष्ठा माने कता और कतु, कता और कतवतु प्रत्यांत शब्द क्या होना चाहिए, दो अच वाला। तो दो अच वाला होगा और वो संज्ञा में प्रयोग हो रहा होगा, मैं संज्ञा के किसी विशेष का बोध करा रहा होगा तो उसको आदि उदात्त होता है। परंतु ये ध्यान रखना है, जो कत प्रत्यांत होगा, निष्ठा प्रत्यांत शब्द जो है वो उसके अंदर दीर्घ आ नहीं होना चाहिए, है? अनाथ माने न तो आकार, आ नहीं होना चाहिए, जिसको उदात्त करने जा रहे हैं वो आ नहीं होना चाहिए। जैसे दत्ता, गुप्ता, बुद्धा, ये क्या है, कत प्रत्यांत है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, किसी के नाम है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो उदात्त करने जा रहे हैं जिसको, ये ह्रस्व है, यहाँ पर ये ह्रस्व है, यहाँ पर ये दीर्घ आ नहीं है, दीर्घ आ होगा फिर नहीं होगा, दीर्घ आ हो जाएगा फिर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दीर्घ आकार का निषेध कर दिया, तो ये संज्ञा रूप में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ये, हाँ, अर्थात उदात्त भावी आकार न हो, मन जिसको उदात्त करने जा रहे हैं वो आ नहीं होना चाहिए। दत्त की सिद्धि यहाँ पर कर दी इन्होंने, गुप्ता गुपुरक्षण धातु से है और बुद्धा बुध अवगमने धातु से बना। दत्त आदि शब्द निष्ठा, निष्ठान द्वच वाले हैं, द्वच हैं, अतः आदि उदात्त हो गए। प्रत्यय स्वर का ये भी अपवाद है, प्रत्यय स्वर से क्या प्राप्त हो रहा था, अंत उदात्त। चलिएगा, ये हो गया आपका शुष्क धृष्टौ।
शुष्क दृष्टौ प्रथमा व्यक्ति एक द्विवचनान्तं समासः। शुष्का इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। शुष्कश्च दृष्टश्च शुष्क दृष्टौ सामान्य। अनुवृत्ति आ रही है आदि उदात्त अर्थात शुष्क दृष्ट इत्येतावाद्युदात्तौ भवतः। शुष्क और दृष्टि ये शब्द कैसे हैं? आदि उदात्त होते हैं। शुष्काः आतसम न शुष्कम, तो ये भी आदि उदात्त कर दिए। अब यहां पर क्या है, ये भी शुष्क और दृष्ट शब्द की भी क्या है? कथा प्रत्यांत है, निष्ठा वाले पूर्व सूत्र से इनको भी प्राप्त था आदि उदात्त। तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो यह इसलिए कर रहे हैं शुष्क और दृष्ट शब्द को तो संज्ञा और असंज्ञा दोनों जगह पर इनको आदि उदात्त हो जाए। ऊपर वाला सूत्र तो संज्ञा में कर रहा था, तो शुष्क और दृष्ट शब्द को संज्ञा और असंज्ञा सब जगह करना है आदि उदात्त, इसलिए यह सूत्र बनाया। ठीक है, तो आदि उदात्त हो गए हैं। शुष शोषणे धातु से शुषा का माने निष्ठा के तकार को का होकर के का आदेश शुष्का बन जाता है, और दृष्टा ही दृशा से निष्ठा को इष्टत्व आदि करके दृष्टा बन जाता है। कथा प्रत्यांत है। ठीक है, आशिता कर्ता, आशिता प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, कर्ता प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम। अनुवृत्ति आदि उदात्त अर्थ आशित शब्द कर्तृवाची आदिउदात्तो भवति। जो आशित शब्द है जब ये कर्ता में कर्ता कर्तृवाची होगा, कर्तावाची होगा, तब इसको आदिउदात्त होता है। ये वस्तु तो क्या आंग पूर्वक ये अश धातु का है कथा प्रत्यांत। क्या अश धातु कथा प्रत्यांत आंग पूर्वक। तो आशितो देवदत्ता, तो ये क्या कर्ता में हुआ है यहाँ पर कथा प्रत्यय, तो ये आदिउदात्त हो गया। ठीक है, और क्या है, बस आशितम ये है, यहाँ पर भी आदिउदात्त हो गया। अब इसके विषय में इन्होंने ये कहा है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्या था प्राप्त इसको। आंग पूर्वक अश भोजने धातु से कर्तृकारक में कता निपातन से हो, ऐसा भाष्य में कथित होने से यहाँ कर्ता में कता हुआ है। भाष्य का अर्थ है महाभाष्य। महर्षि पतंजलि के द्वारा व्याकरण की जो प्रौढ़ व्याख्या है उसमें ऐसा कहा है कि यहाँ पर आंग पूर्वक अश भोजने धातु से कर्ता में कत का निपातन कर दिया। क्योंकि बताते हैं अश धातु सकर्मक है, कर्म की अविवक्षा होने पर धातु अकर्मक हो जाती है, अतः कर्ता में कता प्रत्यय हुआ। क्या हुआ? कर्ता में कता प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर तो अकर्मक हो जाती है, तो ये कर्ता में हुआ है। जो सकर्मक धातु से कता प्रत्यय वास्तव में कुछ धातुओं, वैसे तो इससे कर्ता में भी हो जाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं भाष्य में कतों ने निपातन किया है इन्होंने। ठीक है, कता कर्ता में है क्योंकि सकर्मक धातु है, परंतु क्या है जब हम कर्म की विवक्षा नहीं करते तो कोई भी धातु अकर्मक बन जाती है। ये भी आपको पढ़ाया तीसरे अध्याय में। अतः कर्ता में कता प्रत्यय हुआ। कता प्रत्यय होने से क्या हो रहा था, यहाँ पर एक सूत्र है 6-2-144 थात गई कता जवित्र कारणम। ये सूत्र ये कह रहा है कि जो आंग है आशिता में, जो आंग है, आंग की गति संज्ञा है, तो गति से उत्तर कता प्रत्यांत शब्द जो उत्तर पद है उसको अंतुदात्त करता है। ये क्या अंतुदात्त करता है। तो ये आशिता, ये क्या गति संज्ञा का, इससे उत्तर ये अशिता, वास्तव में ये यहाँ दीर्घ हो गया है आ और ये अशित ऐसा है। तो ये क्या है, ये कहता है कि गति संज्ञक से उत्तर जो कता प्रत्यांत उत्तर पद है, ये उत्तर पद है, समास हो गया यहाँ तो इसको अंतुदात्त प्राप्त था। इसने कहा नहीं आशित शब्द यदि कर्ता में होगा तो ये आदि उदात्त होता है। उसका ये सूत्र इसका अपवाद है, ध्यान रखें। जब कर्म में होगा तो फिर यही लगेगा, फिर तो अंतुदात्त ही होगा। कर्मवाची आशित शब्द, कर्तृवाची आशित शब्द होगा तो आदि उदात्त होगा, इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। रिक्ते विभाषा, रिक्ते सप्तमी व्यक्ति योजनांतम विभाषा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम। अनुवृत्ति आदि उदात्त अर्थ
रिक्ते शब्दे विभाषा आदिदात्व भवते। रिक्त शब्द में विकल्प करके आदिदात्व होता, पक्ष में अंतुदात्व होता, दो ही तो है। तो रिक्ताहा रिक्ताहा, ये इसमें क्या प्रत्यय स्वर का ये भी अपवाद है। प्रत्यय स्वर से कथा प्रत्यांत तो अंतुदात्व प्राप्त था, तो विकल्प से आदिदात्व कर दिया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ऋचिर विरेचने से धातु से कथा प्रत्यय में रिक्ता बना है। जुष्टार्पिते छंदसि, जुष्टार्पिते प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम चाव्यापदम छंदसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है। समास जुष्टार्पिते इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। तो सामान्य जुष्टश्च अर्पिता अजुष्टम च अर्पितम च जुष्टार्पिते इतरेतर हो गया। अनुवृत्ति आ रही है विभाषा आदि उदात्त अर्थ जुष्टा अर्पिते ते शब्द रूपे विकल्पेन छंदसी विषय आदि उदात्ते भवता। कहते हैं जुष्ट और अर्पित ये जो दो शब्द हैं विकल्प करके छंद के विषय में आदि उदात्त होते हैं। ठीक है। तो जुष्टा आदि उदात्त विकल्प से अंत में अंत उदात्त हो जाएगा। ये अर्पिता अर्पिता ये अंत उदात्त हो गया, ये आदि उदात्त हो गया, बस और कुछ भी नहीं है। ये प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त ही प्राप्त थे तो विकल्प कर दिया, वो लिखा हुआ है। नित्यम मंत्रे, नित्यम प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम मंत्रे सप्तम व्यक्ति विज्ञानतम। अनुवृत्ति जुष्टार्पिते आदि उदात्त अर्थ जुष्टार्पिते शब्द रूपे मंत्र विषय नित्यम आदि उदात्ते भवता। कहते हैं मंत्र विषय होगा तो जुष्ट और अर्पित शब्द क्या है, नित्य ही आदि उदात्त होंगे, अंत उदात्त नहीं होंगे। तो जुष्टम देवानाम अर्पितम पितृणाम। अब यहाँ पर भाई ये छंद था और ये मंत्र है। छंद और मंत्र तो वेद को ही कहते हैं मोटे मोटे रूप से। उसका क्या समाधान है, तो उसका समाधान इन्होंने यहाँ नीचे लिख दिया है, इनके अनुसार हम समझ लेते हैं क्या समाधान है। छंद से वेद ब्राह्मण आदि का ग्रहण होता है, ध्यान रखेंगे। ऊपर जहाँ छंद कहते हैं उसमें वेद भी आते हैं, ब्राह्मण आदि ग्रंथ भी आ जाते हैं। तथा मंत्र से केवल मंत्रों का ही ग्रहण होता है, मंत्र मन वेद के मंत्र। परंतु गौणी वृत्ति से, परंतु यहाँ पर ये मंत्र शब्द आया गौण वृत्ति से, मंत्र शब्द से ब्राह्मण और उपनिषद में आए विशिष्ट वचनों का भी ग्रहण होता है। गौणी वृत्ति का अर्थ है जैसे मंत्र में थोड़े से शब्दों में संक्षिप्त रूप में माने बीज रूप में अर्थ होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य हैं या उपनिषदों के जो वाक्य उनमें भी अर्थ छिपा हुआ है। इसलिए उसी के समान मंत्रों के समान वो भी है उनके वाक्य। उपनिषद और ब्राह्मणों को दोनों को ही मंत्र कह रहे हैं। बस ये इन्होंने समाधान दिया है। ठीक है। बाकी महर्षि पाणिनि यहाँ इन्होंने यही कहा है जो छंद से तो आपके वेद भी आ जाएंगे, ब्राह्मण भी आ जाएंगे। ठीक है। और मंत्र से केवल मंत्रों का ही ग्रहण होता है, परंतु गौणी वृत्ति से मंत्र से ब्राह्मण और उपनिषद का भी आ गया। तो कोई विशेष समाधान लगा नहीं हमको, आपको भी नहीं लग रहा होगा। बात घुमा करके तो वहीं कह दी भाई ब्राह्मण ग्रंथ है, आप मंत्र शब्द से भी आ गए, छंद से भी ब्राह्मण आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका समाधान तो कहीं किसी टीकाकार ने भी नहीं दिया है, काशिका आदि में कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान यही हो सकता है कि यहाँ छंद शब्द से जो इन्होंने कहा है कि छंद से वेद और ब्राह्मण आदि का ग्रहण होता है, परंतु यहाँ पर जो मंत्र कह दिया, मंत्र से केवल यहाँ पर वेद ही आना चाहिए, वेद ही आना चाहिए। ठीक है। तो ऊपर वाला जो सूत्र है वो वास्तव में छंद से माने वो ब्राह्मण आदि ग्रंथों में ही विकल्प से करेगा, और जब मंत्र वेद में होगा तो उसको नित्य होगा। यही इसका समाधान है, और कोई किसी टीकाकार ने कोई विशेष इस पर व्याख्यान नहीं किया। ठीक है। चलिएगा। युष्मदस्मदोर ngसी, युष्मदस्मदोः षष्ठी व्यक्ति उदनान्तम ngसी सप्तमी व्यक्ति उदनान्तम। समास युष्मच्च स्मच्च
युष्मदस्मदि तयो युष्मदस्मदो तरेतर द्वन्द्व अनुवृत्ति आदि उदात्त अर्थ युष्मद अस्मदित्य तयो शब्दयो ngसि परता आदि उदात्त भवति। अस्मद युष्मद और अस्मद शब्द का जब ngसि, ठीक है, ngसि का अर्थ षष्ठी व्यक्ति एक वचन ngस के परे रहते आदि उदात्त हो जाएगा, ठीक है, केवल ngस में ही लगेगा, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन में और कहीं नहीं लगेगा। तो जैसे तावा स्वम आदि उदात्त हो गया, मामा स्वम, माहिषस्तावा, मानो मामा आदि उदात्त हो गए। ये भी क्या है, प्रत्यय स्वर का अपवाद है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं युष्यसिभ्याम मदिक, इस उणादि सूत्र से युष्मद और अस्मद शब्द क्या मदिक प्रत्यांत हैं। मदिक का मतलब मद बचता है, तो ये क्या है, अंत उदात्त है वास्तव में, ध्यान रखेंगे। क्या है, अंत उदात्त। अंत उदात्त अर्थात प्रत्यय स्वर से, ये मदिक का म का आ बचता प्रत्यय स्वर से, ये क्या हो जाता है, उदात्त है। अब ये यहाँ पर ngसि आएगा, घस का तो अनुदात्त सुप्पित उसे अनुदात्त है, तो जब बनाएंगे तो ये शब्द क्या यहाँ पर अंतुदात्त प्राप्त हो रहा था, अंतुदात्त प्राप्त हो रहा था, तो ये प्रत्यय स्वर का अपवाद है। क्या है, प्रत्यय तो आदि उदात्त कर दिया ngस के परते, और दूसरी जगह दूसरी विभक्तियों में दूसरे प्रत्ययों में ये अंतुदात्त रहेगा, ठीक। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हमने काफी सूत्र पढ़ लिए, 16 सूत्र पढ़ लिए। अब स्पीड बढ़ जाएगी, अब सरल हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा पाद आएगा वो भी सरल ही है पूरा, विशेष था जो आ गया। अब इतना आपकी समझ में आ गया तो आगे आराम से आप पकड़ते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।